सत्संग कार्यक्रम में तो हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष विषय पर। जैसे वृंदावन भाव है, तो चतुर्मास माता जी ने कहा, तो ये जो हमारी सोनाली माता जी हैं, चतुर्मास का प्रवचन सुनकर जुड़ गई थी हमारे साथ में। तो माता जी ने बताया, तो चतुर्मास ही प्रारंभ हो रहा है। तो पिछले वर्ष के चतुर्मास में सुना था, इस चतुर्मास में हम खुद ही प्रवेश कर गए आपके घर में। तो कहते हैं भगवान के, अगर आपका भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम है, तो कृष्ण रेसिप्रिकेट्स, कृष्ण वही चीज़ आपको देंगे जो आप चाहते हैं। आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो माँ को मांगना नहीं पड़ता है कि माँ मुझे भूख लगी है, माँ जानती है बच्चे को कब भूख लगी है। तो इसी प्रकार से भगवान हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो वो हम अभी चर्चा करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्णा। स्पीकर बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, उसको उठा के इधर रख दो सेंटर में ना, तो फिर ये डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। स्पीकर बॉक्स इधर रख दो सेंटर में। हाँ, एंटीना भी उठा दो तो फिर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। उधर फेस कर दो इसका, हाँ जी, और इसको एंटीना को उठा दो। वॉल्यूम फुल है ना? हरे कृष्णा। ठीक है। तो श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, बोलिए मेरे साथ, अकामा व सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार दे तीव्रेण भक्ति योगेन अजेता पुरुषं परम। तो भगवान ने भागवत में कहा अकामा, अगर तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, अकाम, तुम निष्काम हो चुके हो, निष्पक्ष हो चुके हो, अकिंचन हो चुके हो, तुम्हारी कोई इच्छाएं नहीं है, सारी अभिलाषाओं को तुमने नष्ट किया है, या तुम दूसरी कैटेगरी में आते हो सर्व कामा, तुम्हारी बहुत कामनाएं, तो शिव जी के पास जाते हो, सोमवार को जल चढ़ाते हो इच्छा पूर्ति के लिए, मंगलवार को हनुमान जी का चोला चढ़ाते हो, बुधवार को तुम चंद्रमा की पूजा करते हो, बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में चने डालते हो, शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हो, शनिवार को शनि पे तेल चढ़ाते हो, संडे को सूरज को अर्घ देते हो, ये सब कुछ करते हो, तुम्हारी बहुत कामना है। एक कैटेगरी के ऐसे लोग हैं, अकाम वाले हैं, एक सर्व काम वाले हैं। एक है जिनकी कोई इच्छा नहीं है, एक है जिनकी सारी इच्छाएं विराजमान। एक है तीसरी कैटेगरी जो मोक्ष काम चाहते हैं, कह रहे हैं भाई संसार में हम दुखी हैं, अब केवल मुक्ति चाहिए, मुक्ति के इंतजार में, मोक्ष के इच्छा लोग हैं। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं अकामा, सर्व कामा, मोक्ष कामा, तीनों कैटेगरी को कवर कर दिया। अकाम, इसकी कोई इच्छा नहीं है, निष्काम है, निष्पक्ष है। दूसरे हैं सर्व काम, जिनकी सारी इच्छाएं हैं, और तीसरे मोक्ष काम। अकामा व सर्व कामा वो मोक्ष कामा उदार दी। इन तीनों लोगों के लिए एक ही रास्ता है, क्या है? तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योग को तीव्रता से पालन करना। क्या है भक्ति योग? कौन बताएंगे? माता जी
आप तो सत्संग सुनती हैं, क्या है भक्ति योग? बता सकते हैं? नहीं, हाँ नहीं, क्या सुनाई तो दे रहा है ना? नहीं सुनाई दे रहा, क्या भक्ति योग क्या है? नहीं मालूम? योग का मतलब होता है जुड़ना। 1 + 1 क्या होता है? 2। तो प्लस को क्या बोलते हैं हिंदी में? योग। 1 योग 1 2, तो जुड़ने को कहते हैं योग। अब भक्ति योग का मतलब क्या हुआ? भगवान से भक्ति के माध्यम से जुड़ना। तो तीव्रेण भक्ति योगेन, तुम्हें अगर अपनी इच्छा भी पूरी करनी है, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है या तुम्हें सारी इच्छाएं हैं, दोनों ही चीजों में, या मोक्ष की इच्छा है, तीनों ही चीजों में तीव्रेण भक्ति योग, भक्ति योग को तीव्रता से पालन करना है। सिर्फ एक ही रास्ता है। बोले किसकी पूजा करें भक्ति योग में? तो बोलता है यजेत पुरुषम परम, उस परम कृष्ण की पूजा करनी। गणेश जी को छोड़ देना है, हनुमान जी को छोड़ देना है, नरसिंह को पूजा करना है, कृष्ण को करना है। बाकी सारे संसार में जितने 33 करोड़ देवता है उनकी पूजा नहीं करनी है। तीव्रता से केवल कृष्ण के पीछे भागना है, तब जाकर आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। लोग सोचते हैं घर में मूर्ति जो है ये एक पत्थर की बनी हुई मूर्ति है, इनमें जान नहीं है, इनमें प्राण नहीं है, हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवा रखी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, कृष्ण की मूर्ति जो होती है, अगर आप उसकी नियमित पूर्वक पूजा करते हैं, आरती अगरबत्ती, और अपने घर में आप हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन और जाप करते हैं, तो उन मूर्ति में ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण अवतरण ले लेते हैं। ऑटोमेटिकली जब वृंदावन 1975 में इस्कॉन मंदिर वृंदावन की स्थापना हो रही थी, कृष्ण बलराम मंदिर की, तो श्रील प्रभुपाद ने अपने प्रिय शिष्य आइंद्रा प्रभु को बुलाया और कहा कि आज यहाँ पर यज्ञ होगा। हमने स्मार्त ब्राह्मण बुलाए, बड़े बड़े यज्ञ होंगे, पंडाल में बनेगा, सारे व्रजवासी आएंगे, लेकिन भगवान इन व्रजवासियों के मंत्रों पर नहीं आएंगे, आइंद्रा तुम्हारे हरिनाम कीर्तन पर आएंगे। तो अगर आपकी कीर्तन नहीं है, आप कितने मंत्र कर लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा के ठाकुर जी अवतरित नहीं होते। इसलिए सनातन मंदिरों में देखिए, एक कपड़ा पहना देंगे, 7-7 दिन तक कपड़ा पहने रहेंगे। लेकिन हमारे इस्कॉन मंदिर में रोज दिन में सुबह मंगल आरती अलग, दर्शन आरती अलग, सुबह मंगल आरती अलग, दर्शन आरती, 8 बार भोग लगेगा, 2 बार ड्रेस चेंज हो रही है। क्यों? भगवान को भगवान मान रहे हैं, पत्थर नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे ही घर के अंदर भी विग्रह में अगर आप हरि नाम लेंगे, ठाकुर जी अवतरण। कई बार लोग बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या किया जाए? बोले कुछ नहीं करना, ठाकुर जी के अलावा पंचामृत में स्नान करो, जोरदार कीर्तन करो, कथा करो, आ गए ठाकुर जी। कोई मंत्र नहीं है स्पेशल मंत्र की बोलेंगे, पुजारी लोग बोलते हैं, वो उनकी विधि है, परंतु भगवान मंत्रों पे नहीं आ रहे हैं। कलयुग केवल हरिनाम संकीर्तन, जितनी श्रद्धा से शिद्दत से आप हरिनाम लेंगे, उतनी श्रद्धा शिद्दत से भगवान उसमें अवतरण लेते हैं। और जैसे भगवान विग्रह में अवतरण लेते हैं, उसी अनुताप में, उसी परसेंटेज में आपकी जो जप माला है, लकड़ी की, नीम की बनी है, तुलसी की, इसके अंदर भगवान नहीं है। लेकिन जब भक्ति, आप भी हरे कृष्णा जपते हैं, मैं भी जपता हूँ, ये भी जपते हैं, प्रभुपाद भी जपते हैं, है ना, उनके गुरुदेव भी जपते थे, आज भी वर्तमान आचार्य सन्यासी भी जप रहे हैं। क्या डिफरेंस है सबके अंदर? जिसकी जितनी श्रद्धा हरि नाम पे होगी, उतना ही भगवान उस लकड़ी के अंदर प्रवेश करेंगे, उतना ही प्रवेश करेंगे। आपकी अगर 1% श्रद्धा है, हाँ हम भी जप कर लेंगे जी, नियम है हमारा, तो उतना ही भगवान उसमें प्रवेश करेंगे। आपको लगता है यही भगवान है 100%, तो वो भगवान बन जाएगी आपकी माला। आपकी सर्व कामा, मोक्ष कामा, निष्काम, सारी चीजों को पूरा कर सकती है। सो डीटी इंस्टॉलेशन, विग्रह रखें घर में, उसमें भगवान है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? हाँ जी, हम वो तो दे ही रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा भगवान है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? इतने सारे ठाकुर जी लगाए माता जी ने घर में, हमें कैसे पता चलेगा कौन से ठाकुर जी में है भगवान? क्योंकि आर्चिस गैलरी में भी बहुत सारे ठाकुर जी मिलते हैं कि नहीं, श्री कृष्ण प्लास्टिक पैलेस के बने होते हैं, गोविंदा की हमारी बुक शॉप होती है, उसमें भी मिलते हैं बहुत सारे भगवान के विग्रह। क्या सब में भगवान होते हैं? क्या हर फोटो में भगवान है? कि केवल भगवान एक ही डीटी में होते हैं? किसमें है भगवान? सब जगह है। तो फिर मूर्ति बनाने की, मंदिर इतना बड़ा बना रहे हैं सुलोचन हरिप्रो, क्या जरूरत है बनाने की? अगर भगवान सब जगह है तो क्या है, गड़बड़? तो भगवान हर जगह है अपनी शक्ति के रूप में। विश्व के हर अणु में जो विराजमान है, उन्हीं का नाम विष्णु है। विश्व के हर अणु में, एटम, ईच एंड एवरी कण, जो भी दिख रहा है आपको, हर चीज में भगवान है। मतलब ठाकुर जी का मंदिर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मंदिर में मूर्ति बनती है तो उसको सीनियर सन्यासी, आचार्य, महाराज लोग आते हैं, जोरदार हरिनाम कीर्तन होता है, कथा होती है, वैष्णव आते हैं, उनके आग्रह पर भगवान उतनी प्रतिशत में अवतरण लेते हैं।
और हमारे घर में हमारी कोई श्रद्धा नहीं होती, हम मूर्ति लाके दूध से नहला भी देंगे, 1% श्रद्धा तो 1% भगवान, वहां पर 100% श्रद्धा तो 100% भगवान। तो इसलिए उसमें अब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ है और माता जी घर भी जगन्नाथ है, क्या भेद है दोनों में? पुरी जाने की क्या जरूरत है जब जगन्नाथ आ गए? जगन्नाथपुरी भी हो गया, पंढरपुर भी हो गया, वृंदावन भी हो गया, क्या जरूरत है? क्योंकि वहां जगन्नाथ ब्रह्मा जी ने स्थापित किए और यहाँ जगन्नाथ हमने स्थापित किए। जगन्नाथ के प्रति ब्रह्मा की जो शरणागति है, क्या वो हमारी है? तो इसीलिए जितनी शरणागति उतने प्रतिशत विग्रह। इसलिए जो धामवासी धामी भगवान होते हैं उनकी पोटेंसी पावर ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें बड़े बड़े सन्यासी, रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद जी को स्थापना किया, मदन मोहन जी की स्थापना सनातन गोस्वामी पाद ने करी, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमण की स्थापना की। तो उनका जो प्रेम मंजरी स्वरूप में जो प्रेम कृष्ण के प्रति है, वो प्रेम उसमें उतरा है उन विग्रह के अंदर। वो हमारा नहीं है तो हम लोग मूर्ति ले आएंगे, लेकिन हम उतना प्रेम नहीं, इसलिए उस परसेंटेज में भगवान हमारे घर में। अब कितने हैं भगवान वो कैसे पता चले? हम श्रद्धा अपनी जान नहीं रहे तो हमें कैसे पता चले भगवान है कि नहीं? भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन करते हैं। रेसिप्रोकेशन मतलब आदान प्रदान। जब आप भगवान की सेवा करेंगे तो एक बॉम्बे में एक मंदिर के एक भक्त हैं, वो जगन्नाथ जी प्रेमी हैं, उनके घर में जगन्नाथ जी की सेवा है और उनकी सैलरी सालाना मतलब महीने की सैलरी 8,000 रुपये खाली। छोटी फैमिली, ज़्यादा कमाते नहीं हैं। बॉम्बे जैसे शहर में 8,000 रुपये में कैसे जिए? छोटा सा एक कमरे का मकान, छोटा सा अल्टर, उसमें जगन्नाथ है। तो वो प्रभु जी बता रहे थे हमारे हर महीने पूरी सोसाइटी में 56 मकान है, 56 फ्लैट्स, सबको बुलाकर हम 56 भोग उत्सव बनाते हैं। 56 भोग उत्सव बनाते हैं। अब 56 भोग उत्सव बनाने के लिए सबको खिलाना भी पड़ा। 56 घरों में से मान लो 30 घर से 4-4 लोग भी आए तो 120 लोग आ गए, 100 लोग आ गए। मान लो 100 लोगों का भोजन हर महीने कहाँ से आए? अपने खाने का ठिकाना 8,000 में बॉम्बे में कैसे रहे? तो जगन्नाथ जी बोले, जगन्नाथ जी अरेंजमेंट करते हैं, जगन्नाथ जी खुद भी बनवाते हैं और खुद ही खिलाते हैं, हम उसमें कुछ नहीं करते। हमारा तो खाली करते हो तुम कन्हैया, नाम हमारा हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा करते कृष्ण ही। एक भक्त वृंदावन में, वो ठाकुर जी की चंवर सेवा किया करते थे। तो चंवर सेवा करते करते उनको ऐसे उबासी आ जाती है आदमी, अरे पिंटू देखियो घंटी बज रही, कौन है? चंवर सेवा भी चल रही है, मंगल आरती भी चल रही है, दर्शन आरती भी चल रही है, बस चल रही है औपचारिकता के रूप में। चंवर चलते चलते ठाकुर जी को ऐसे 2-3 बार लगा तो उनको ऐसे कर किसी ने मारा जोर से, तो उनके यहाँ पर दर्द हुआ बड़े जोर से। उन्होंने कहा बेटे से, बेटा यहाँ पे कौन आया था? मैं अभी जब करते करते ऐसे कर रहा था, किसी ने मुझे मारा। बोले नहीं पिताजी, किसने? कह रहे हाँ पिताजी, आपकी यहाँ पर 3 उंगलियों के निशान भी हैं। फिर किसने मारा? घर में तो कोई नहीं, मैं हूँ और आप हैं। तो बोले कि इसका मतलब ठाकुर जी को लग रहा था। ठाकुर जी बोले ध्यान से कर। ऐसी लीलाएं होती भक्तों के साथ अगर ठाकुर जी घर में आएंगे तो। जगन्नाथ जी अद्भुत लीला करते, कृष्ण अद्भुत लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ में। तो इसलिए हम घर में विग्रह रखें तो आचार्यों की फोटो रखें तो खाली ऐसा नहीं कि रख रहे हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव भी रहना चाहिए, श्रद्धा का भाव। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव, उन्होंने भक्ति में प्रगति करने के लिए 8 इंस्ट्रक्शंस दिए। क्या दिए? 8 इंस्ट्रक्शंस। 8 इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गुरु ऑफ भक्ति वेदांत प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने विश्व में 700 मंदिर आज खड़े कर दिए, जिनके भक्तों ने मिलकर के पूरे विश्व में इस्कॉन के 700 मंदिर, 700 मंदिर। इंटरनेशनली 122 देश इस्कॉन की सेवा करते हैं, इस्कॉन में जुड़े हैं। 86 से अधिक भाषाओं में भगवत गीता और भागवत का ट्रांसलेशन हो चुका है, भाषांतर हो चुका है। 100 से अधिक ग्रंथ इस्कॉन के अवेलेबल है। 1 मिलियन से ज़्यादा डिवोटीज इस्कॉन को फॉलो करते हैं। ये सब जो दिया उनके गुरुदेव 8 नियम देके गए अपने भक्तों को। तो ये 8 नियम क्या है? पहला नियम उन्होंने दिया कि गोल ऑफ लाइफ, एक जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो क्या है? रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी हैं, उनकी चरण रज प्राप्त करना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जब आप जप करने बैठे हैं तो जय श्री कृष्ण चैतन्य खाली ऐसे बोलते हैं, नमो विष्णुपदाय खाली ऐसे बोल के चालू कर देते, जल्दी जल्दी की माला निपटानी होती है। माला से पहले आपको बोलना चाहिए श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछे गोसाई करे चरणा वंदन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण।
हमारे सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं 6 गोस्वामी, है ना। तो ये 6 गोस्वामियों के नाम स्मरण करना और इनकी लोटस फीट की डस्ट यानी इनके कमल चरण की रज में अपने मन को लगाना, मतलब उनके द्वारा दिए गए जो ग्रंथ हैं, जैसे रूप गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ दिया? उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु। सनातन गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ दिया? हरि भक्ति विलास, है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ दिया? षट सार क्रिया दीपिका। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कौन सा ग्रंथ दिया? मना शिक्षा। ऐसे जितने भी हमारे गोस्वामी ग्रंथ जो हैं, इनके प्रति, भागवत के प्रति, है ना, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रीमद् भागवत की टीकाएं लिखे। ऐसे जो हमारे आचार्य हैं, इनके द्वारा दिए गए नियमों पर अपना ध्यान केंद्रित करना और इनसे प्रार्थना करना कि हम आपके अनुग हैं। जो इस्कॉन डिवोटीज हैं उनको रूपानुग कहते हैं, रूपानुग, रूप गोस्वामी की परंपरा में आने वाले। तो हमें अपने आचार्यों की ज्ञान, भक्ति, पदावली, प्रार्थना पुस्तक आदियों को पढ़ना चाहिए। ये पहला नियम भक्तिवेदांत महाराज ने दिया। दूसरा दिया कि भक्तों के समाज में भक्तों को कोऑपरेट होकर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी आजकल हमारी सोसाइटी है केक सोसाइटी। बर्थडे में केक देते हैं कि नहीं? अभी तो मंदिर से भी ड्राई केक बनता है, सबको ड्राई केक जाता है। हमारे द्वारका मंदिर से हम लोग रोज़ जो है ना 10 से 20 हज़ार केक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रोज़, एवरी डे 20 हज़ार केक एवरी डे। भक्तों के बर्थडे होते हैं, जो भी अपना डेट लिखवा जाता है, मंदिर में दान दे जाता है, उसकी डेट आ जाती है, उसके 20 हज़ार घरों में केक जाते हैं, कोरियर से भी जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति रायपुर का दे देगा द्वारका में दान, तो उसके घर केक पहुँच जाएगा कोरियर से, तो प्रसाद देते हैं। लेकिन केक सोसाइटी हो गई आजकल, लेकिन केक सिखाता है बांटना आपस में, क्योंकि केक को तोड़ते हैं तो कहते हैं केक काटो और आपस में बांटो, डिवाइड एंड रूल। ये विदेशी सभ्यता है केक। लेकिन आध्यात्मिक सभ्यता है लड्डू। तो पहले प्रचार जो होता था इस्कॉन में लड्डू से होता था, प्रभु जी तो जुहू में किए प्रचार, तो लड्डू से होता था, पेड़े से होता था। लड्डू सिखाता है, छोटे छोटे बूंदी के लड्डू, एक एक बूंदी मिलकर के पूरा लड्डू बनता है। यानी कि हम सब साथ रहेंगे। कल हो संग शक्ति, कलयुग में संग की शक्ति है, अलग अलग नहीं रहेंगे। तो श्रील प्रभुपाद भी यही बोल के गए अपने आखिरी इंस्ट्रक्शन जो प्रभुपाद ने वृंदावन में दिए। एक वीडियो है, उसका नाम है द फाइनल इंस्ट्रक्शंस, लास्ट इंस्ट्रक्शन बाय प्रभुपाद। उसमें वो कह रहे हैं, मेरी आखिरी इच्छा है, मैं सबसे अधिक प्रसन्न होऊंगा, लोग बोलते हैं पुस्तक वितरण से, हाँ होऊंगा। मैं सबसे अधिक प्रसन्न होऊंगा मंदिर बनाने से, हाँ होऊंगा। मैं सबसे अधिक प्रसन्न होऊंगा जो ध्यान पूर्वक जप करेंगे, होऊंगा। सबसे अधिक प्रसन्न होऊंगा जो प्रचार करेगा, होऊंगा। लेकिन इन सबको क्रॉस करके प्रभुपाद ने आखिरी में कहा, मैं सबसे अधिक प्रसन्न होऊंगा जब हमारे इस्कॉन के भक्त सब प्रेम से रहेंगे, इस्कॉन छोड़कर नहीं जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद चाहते थे, कोऑपरेशन। भगवान कृष्ण प्रचेतास को मिले, सारे भाई तपस्या कर रहे थे। तपस्या के लिए शिव जी ने उनको गाइडेंस दिया कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। जंगल में बैठकर सब तपस्या कर रहे थे। भगवान प्रकट हुए, सब बोले आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हुए प्रभु। भगवान बोले नहीं, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुआ, तुम जो साथ बैठकर तपस्या कर रहे हो ना, ये साथ बैठने से मैं प्रसन्न हो गया। तो जैसे हमारी सोनाली माता जी भजन कर रही हैं, आप लोग आ रहे हैं, भगवान हो सकता है आपके भजन से प्रसन्न ना हो, पर आप जो एक साथ आ रहे हैं ना, इससे प्रसन्न हो सकते हैं, है ना। तो कलयुग में ये पसंद है भगवान को, कलो संग शक्ति, भगवान कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति है, इसको नहीं छोड़ना। इसीलिए कितने संघ बनते हैं, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना व्रत संघ, संघ की शक्ति है ना। इसलिए संघ को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसी संघ से लोगों के अंदर भक्ति की जागृति होती है। अगर संग नहीं मिलेगा, आप देखो कितने सारे लोग हैं संसार में श्रद्धावान हैं, लेकिन डिवोटीज नहीं मिलते, किताबें नहीं मिलती, तो भक्त नहीं बन पाते। कहते हैं आदो श्रद्धा ततो साधु संग, सेकंड सीढ़ी साधु संग है। प्रेम तक जाने के लिए, कृष्ण प्रेम भाव, उससे पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम। प्रेम तक जाने के लिए पहले साधु संग, साधु संग, साधु संग बिल्कुल प्राइम चीज है भक्ति में आने के लिए। आप अगर साधु संग नहीं कर रहे हैं, आप कभी भक्त नहीं बन पाएंगे। डिवोटीज के संग में रहिए। घर बैठ करके आप सोचे हम जप कर लेंगे, माला सीख ली, टीवी पे वीडियो देख लेंगे, नहीं, भक्तों का संग। तो जैसे माता जी ने किया, प्रभुपाद जी की गाइडेंस यही है। प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर तुम्हारे पास संग नहीं है, इफ यू डोंट हैव डिवोटी एसोसिएशन, क्रिएट एसोसिएशन।
संग नहीं है तो संग बनाओ। तो माता जी ने क्या किया, अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को बुलाया और संग बना लिया। तो ये अद्भुत कार्य है और भगवान इनसे अधिक प्रिय, इनको पसंद कर रहे हैं भगवान। भगवान गीता में कहते हैं जो मेरे इस गुह्यतम ज्ञान का प्रचार करता है वो मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय बन जाता है। आरती से भगवान खुश नहीं हो रहे हैं, भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है। भगवान उसको गले लगाते, कहते हैं पूरी पृथ्वी में भूतो न भविष्यति ना चा तस्मात् मनुष्येषु किश्चितम प्रियकृतम, उससे ज़्यादा प्रिय ना तो कोई हुआ है ना कोई होगा। कितनी बड़ी बात है, भगवान के गुह्यतम ज्ञान को अड़ोस पड़ोस के लोगों को देना। यही चाहते थे प्रभुपाद, घर घर में इस्कॉन खुले, सेंटर हो, आसपास के लोग सब मिलकर उत्सव बनाए, सब साथ में रहे। कलयुग संग शक्ति है, यही भक्तिसिद्धांत महाराज चाहते हैं, यही प्रभुपाद चाहते हैं और यही भगवान भी चाहते हैं। तीनों परंपरा हमारी भगवान से ज्वारी ही इच्छा रखती है। एक बार एक राजा था, राजा जंगल की ओर जा रहा था। तो जंगल की ओर जब जा रहा था राजा, तो रास्ते में एक वो जो हवा आने लग गई, ज़ोर से वायु चल रही थी। वायु वेग से उनके सैनिक आदि इधर उधर भटक गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। राजा अकेले रह गए। जब राजा अकेले रह गए तो राजा ने कहा कि भाई मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, डायरेक्शन लेस हूँ, दिशा भूल गया हूँ, भ्रमित हूँ। तो वहाँ एक तोता बैठा था, कह रहा है आ गया, पकड़ लो, लूट लो। तभी सारे 4-5 डाकू निकले, तलवार पकड़ के लूट लिया, उसके सारे कपड़े वपड़े निकाल दिए, जेवरात छीन लिए सब, और बिना कुछ खिलाए पिलाए भूखा निर्वस्त्र छोड़ दिया। राजा पत्ते लगा करके बेचारा अपने महल में पहुंचा जैसे तैसे। बोला आपसे कभी इस पूर्व दिशा में नहीं जाऊंगा, जो कि यहाँ डाकू रहते हैं। उन्होंने राजा को भी नहीं छोड़ा, अकेला था, सैनिक नहीं थे, घोड़ा नहीं था, बेचारा फंस गया। अब कुछ साल बीत गए, उसका भय बैठ गया कि उधर नहीं जाना है पूर्व दिशा में। लेकिन एक दिन दोबारा से 10 साल बाद मेमोरी लॉस हो गया, भूल गए, पुरानी बात थी। निकले, फिर वायु आई, इस बार फिर डायरेक्शन भूल गए और फिर पूर्व दिशा में पहुंच गए। तो पूर्व दिशा से पूर्व दिशा नहीं, दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दक्षिण दिशा में गए तो वहाँ पर देखते हैं कि एक तोता है, बोल रहा है नमस्कार, हरे कृष्णा, आइए, स्वागत है, कुछ लेंगे, जलपान लेंगे। ये कह रहा है, तोता बोल रहा है, ये तोता वही तोता है, डाकू, यहाँ भी डाकू हैं। तो बोला नहीं महाराज, यहाँ डाकू नहीं है। तो बोला कि देखो कितनी अच्छी बात है, ले गया अपने साथ तोता। वहाँ एक आश्रम था, वहाँ साधु लोग भजन करते थे, तो उस आश्रम में ले गया। हाँ जी बैठिए, इधर बैठिए। तो भजन कर रहे थे साधु लोग, वहाँ पर प्रसाद खिलाया राजा को, कपड़े दिए, आराम दिया, पैर दबाए उनके। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला देखो 2 तोतों में कितना भेद है, एक वो था और एक तुम हो। उसने मुझे लूट लिया, बर्बाद कर दिया, और आज तुमने मुझे सहायता कर सहयोग किया। तो देखो 2 तोते एक ही जाति के हैं, लेकिन दोनों तोतों में कितना फ़र्क है। तो तोता कहता है जी हम में कोई फ़र्क नहीं है, मैं वही तोता। कह रहा तुम वो तोते हो तो ये क्या है, क्या तुम साधु ने डाकू हो, ये नया स्टाइल है मुझे लूटने का। कहा नहीं महाराज, ये सब साधु हैं, मैं वही तोता हूँ, लेकिन पहले मैं डाकुओं के साथ रहता था। एक दिन डाकू लोग अपना मांस मदिरा की पार्टी में बिजी थे, मैं भूखा था, मैं मांग रहा था, मुझे कुछ दे नहीं रहे थे। इतने में साधुओं की कीर्तन पार्टी निकल रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन भी जा रही थी, तो रथ यात्रा के रथ के ऊपर, शोभा यात्रा के ऊपर रथ में मैं बैठ गया। मुझे अच्छा लग रहा था, वो प्रसाद फेंक रहे थे, मैं खा रहा था, वो फेंक रहे थे, मैं खा रहा था। खाते खाते जब मैंने देखा पलट के, तो मैं अपने स्थान से पूर्व दिशा से दक्षिण आ गया था। अब मैंने उड़ने की कोशिश करी, काफ़ी ढूंढना चाहा, लेकिन मुझे मेरा जगह नहीं मिली। तो मैंने इन्हीं लोगों के साथ रहना मंजूर कर लिया। लेकिन मुझे तो मांस मदिरा, गंदी भाषा, लूट, ये सब पसंद था। लेकिन इन लोगों का प्रसाद खाते खाते, इन लोगों का सत्संग सुनते मेरी चित्त वृत्ति बदल गई। अब मुझे साधु बन करके हरि नाम लेता हूँ सुबह उठ करके, और अब मेरे को बिल्कुल साधु लोग, लहसुन प्याज, वो गंदा खाना, उससे चिढ़ हो गई है पूरी की पूरी। क्यों हो गया? साधु से। तो इसलिए जीवन में कुछ भी करो, साधुओं का संग नहीं छूटना चाहिए। डिवोटी एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा कि इस कलयुग में बिना झगड़े के रहो।
साथ तो रहते हैं लोग लेकिन झगड़ा करके मन मुटाव के साथ इस्कॉन में रहते हैं, लेकिन ग्रुप बना लेते हैं अपने। बोला ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप, वो उस महाराज का, उस महाराज का, ये उस भक्त का, उसका। एक ग्रुप मत बनाओ। साथ रहो का मतलब है झगड़े भी मत करो, कोई झगड़ा मत करो। आज गौड़िया मठ से ही इस्कॉन प्रकट हुआ, लेकिन इस्कॉन सक्सेसफुल हो गया, गौड़िया मठ नहीं हुआ। क्या कारण हो गया? झगड़े। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जाने के बाद हर एक गौड़िया मठ के जो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस मठ का मठाधीश बनने की इच्छा जागृत करी और उन्होंने अपने अपने नियमों को अप्लाई कर दिया। गौड़िया मठ भी कई प्रकार के हो गए, चैतन्य मठ, नित्यानंद मठ, गौरांगा मठ, अलग अलग हो गए। सब ने आपस में बदला, परिवर्तन कर लिया, डिफरेंसेस आ गए, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हैं। तो कृष्ण जहाँ केंद्र में नहीं है वहाँ झगड़े होंगे। जिस घर में कृष्ण नहीं होते वो भवन नहीं होता है, क्योंकि बहुत से भगवान होते हैं। और जिस घर में भगवान नहीं है, भवन, भगवान हटा दो क्या बचा? वन। और वन में कौन रहते हैं? पशु रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। इसलिए आज घरों में झगड़े, लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि वहाँ पशु वृत्ति के लोग रहते हैं। तो लोगों को पशु वृत्ति छोड़ करके आध्यात्मिक वृत्ति लानी चाहिए। तो बिल्कुल सही है जैसे माता जी कर रही हैं, ऐसा ही करना चाहिए। कृष्ण विग्रह लगाएं, घर में सत्संग कार्यक्रम करें, एक दिन प्रसाद बनाएं, सबको खिलाएं। ऐसे छोटे छोटे अगर पूरे भारत में लाखों सेंटर खुल जाएं जैसा इनका घर है, तो कोई पाप, चोरी, डकैती, बुरा विचार आएगा किसी के मन में? नहीं आएगा। लेकिन कुछ करना पड़ेगा। ये थोड़ी बस यहाँ आए, चावल खाए, प्रसाद खाए, निकल लिए। अपना घर में भी बनाना पड़ेगा, जिस एरिया में, जिस गांव में रहते हो वहाँ भी करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। तब जाकर के समाज की रक्षा हो सकती है, धर्म की रक्षा हो सकती है। चौथी चीज़ उन्होंने बताया कि कभी भी भगवान कृष्ण की सेवा मत छोड़ना। चाहे कितना भी डेंजर आए, कोई कितनी निंदा करे, कोई कितना क्रिटिसिज्म करे, कोई कितना डिस्कम्फर्ट दे, कितना आराम चला जाए, लेकिन भगवान की सेवा कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में भगवान की सेवा, बुखार आया सेवा छोड़ दी। जैसे हमारे मायापुर में जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, राजापुर के जगन्नाथ कहते हैं। तो वहाँ पर एक पुजारी बता रहे थे कि एक बार मुझे बुखार आ गया। तो बुखार आ गया तो मैंने कहा भाई आप जगन्नाथ जी की सेवा आज तो नहीं हो पाएगी, जगन्नाथ आज क्षमा करना, आप तो सारी परिस्थिति जानते हो, मैं कैसे सेवा करूँगा। तो कहते हैं मेरी प्लानिंग थी पूरी कि मैं अभी मैसेज भेज दूंगा किसी के माध्यम से कि आज ऑल्टर नहीं खुलेगा, मुझे बुखार है। पर जगन्नाथ जी को तो अपने भक्तों को दर्शन देने की इच्छा है, और ज़्यादा लोग आते भी नहीं वहाँ मंगल आरती में। और छोटा गांव के अंदर मंदिर है तो बहुत कम 2-4 लोग आते हैं। तो वहाँ पर वो कह रहे थे 4:30 मंगल आरती होनी है, 4 बजे पुजारी को ऑल्टर में पहुँचना चाहिए। ये विचार 3:30 बजे चल रहा था उनके मन में कि मैं जाऊँ कि न जाऊँ, बुखार बहुत है, नहीं जाता हूँ। तो 4:45 बजे आवाज़ आती है घर के कमरे पर, कह रहे कौन? और कौन? ऐसे 3-4 बार उन्होंने बोला, कौन सुबह सुबह आके मुझे, मेरे को बुखार है। तो वो कहते हैं खट से दरवाज़ा खुला और सामने क्या देखते हैं? जगन्नाथ जी खड़े हुए हैं। और जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि इतना सा बुखार आया तो तू छोड़ दिया? तुम्हारे ही संप्रदाय के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद 2 बार दिल का दौरा आया तो प्रचार करने अमेरिका गए, तुझे थोड़ा सा बुखार आया तो लेट गया, सेवा छोड़ दी। तो कभी भी सेवा नहीं छोड़नी, अपनी कितना भी परेशानी हो। वो अलग बात है, हॉस्पिटलाइजेशन वाला केस है, हॉस्पिटल जाना पड़ गया। ये नहीं कि घर में दूध नहीं आया तो हम दूध वाले का इंतजार कर रहे थे इसलिए आरती नहीं करी। हमारा बच्चा स्कूल से लेट हो गया था, वैन हो गई थी इसलिए हो गया। सेवा नहीं छोड़नी चाहिए ठाकुर जी की। प्रयास करें, जितने भी जीवन में व्यवधान है इनको पार करना है, हार नहीं माननी है, लगे रहना निश्चित होकर के। 5वां चीज़ उन्होंने कहा कि अगर संसार के लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं तो आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि अरे अब मैं क्या करूं, मैं जब से माला करने लगा ना मेरे परिवार के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं कि देखो ये तो अभी मीराबाई बन गई है, ये तो अभी सूरदास बन गया है। ऐसे करके हमारे परिवार के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। अभी प्रभु जी क्या करें, लगता है कभी कभी छोड़ दें, इसने लड़ाई झगड़ा करने से तो अच्छा है वो काम नहीं किया जाए। तो इसके 4 स्तर शास्त्र में बताए गए, 4 स्टेजेस ऑफ भक्ति। पहला है, जब आप भगवान की भक्ति प्रारंभ करेंगे तो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग, परिवार के लोग जरूर आपका निंदा करेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहेंगे, उनका काम है कहना, वो तो कहेंगे बेचारे। आप अगर भजन नहीं करेंगे तो क्या नहीं कह रहे थे? तब भी कह रहे थे।
तब साड़ी पर बोल रहे थे, गाड़ी पर बोल रहे थे, अब उनको कुछ और पॉइंट मिल गया तो उस पर बोल रहे हैं। और ये मेरे अपने निजी जीवन का अनुभव है। मैंने जो जो करने की कोशिश करी, परिवार संसार वो बोलेगा अगेंस्ट, तो फिर वो क्यों ना किया जाए जो हमारी आत्मा के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मवत्तु सर्वरक्षेतु, आत्मा की रक्षा सर्वोपरि रक्षा है। अगर आत्मा की रक्षा नहीं करी, शरीर की रक्षा करते रह गए तो ये आत्महत्या करने के समान है कि हमने अपनी आत्मा की रक्षा तो करी नहीं, शरीर के पोषण में लगे रहे, रात दिन बच्चों के लिए परिवार के लिए जीते रहे, ठाकुर जी के लिए समय नहीं था हमारे पास। तो इसको कहते हैं आत्महत्या, सुसाइड। कि आए थे हरि भजन को और मीठा लगा दाम, दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। न राम मिलते हैं न माया मिलती है, संसार के चक्कर में नहीं रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कोई कितनी निंदा करे, ये पहली सीढ़ी सहना पड़ेगा, थोड़ा सह लो। जब सहते रहोगे फिर दूसरी लेवल आ जाएगा। लोग आपको है ना इग्नोर करेंगे, इग्नोर करने लगे, कह रहे ये तो मानने वाला नहीं, पागल हो गया, छोड़ दो जाने, इग्नोर करेंगे, बुलाना बंद कर देंगे। रिश्तेदार पार्टी में, सत्संग कार्यक्रम में, अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे, कह रहे ये तो बस हरे कृष्णा वाले होगा, ये अब समझेंगे नहीं और कुछ, ऐसे बोलेंगे लोग। इसको भी सहना पड़ेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आगे क्या होने वाला है। तीसरी चीज़, फिर कुछ समय जब गुजरेगा तो वो लोग आपको रिस्पेक्ट करना प्रारंभ करेंगे और आपको एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। एक्सेप्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बुलाएंगे अपने घर, लेकिन कहेंगे चलो ठीक है जैसे भी हैं, गंदे नहीं हैं तो अच्छे, आने दो इनको, कोई बात। लेकिन कुछ समय बाद जब आप डिटर्मिनेशन से लगे रहोगे तो वो लोग आपकी वर्शिपिंग करेंगे, पूजा करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, कहेंगे अरे देखो 10 साल हो गए, नियम इनका पक्का है, माता जी का नियम बहुत अच्छा, हमारी अम्मा का, हमारी मम्मी का, हमारी भाभी का, हमारी चाची का। लेकिन वही आप कच्चे पड़ गए, घेर लेगी माया। तो ये 4 सीढ़ी जो पार कर गया वो पूजनीय हो जाता है, उपासनीय हो जाता है। आपको क्या लगता है, मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ, सब बैठकर सुन रहे हैं, क्या पहले दिन से सुन रहे थे ऐसे लोग? जब मैं भक्त बनने की प्रक्रिया में था, पहले दिन से सुन रहे थे? हमेशा ही लोग निंदा करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हर एक साधु के पीछे उसकी हिस्ट्री होती है जहाँ पर लोगों ने निंदा की होती है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए डरो मत, प्रचार करो। भक्ति सिद्धांत महाराज को आकर के कई बार लोग बोलते थे, वो पूछते थे भागवत क्लास का टाइम हो गया, मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ, कितने लोग बैठे हैं? कहा महाराज आज आप मत क्लास दीजिए। कहा क्यों? 2-3 लोग ही बैठे हैं, ज़्यादा भक्त नहीं आए, सब अपने अपने कमरों में आश्रम में सो रहे, थक गए हैं सुबह मंगल आरती से। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे वाह 2-3 तो आए, इस माया की पकड़ से 2-3 तो निकल पाए। प्रभुपाद जी अपनी भगवत गीता के प्रमुख में लिखते हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता यथारूप को पूरे विश्व में प्रचार करने का। अगर एक भी व्यक्ति, पढ़ लीजिए जाकर, भगवत गीता के प्रमुख में लिखा है, अगर एक भी व्यक्ति भक्त बन गया तो हम अपने प्रयास को सफल मानेंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में कहा आई हैव मैनी डिसाइपल्स, मैनी 10,000 थे, बट फ्यू आर एक्चुअली इनिशिएटेड, बस कुछ ही सच में दीक्षित है। दीक्षा ले लेना सब कुछ नहीं है, क्या सच में दीक्षित हुए? उसके लिए नियमों का ढंग से पालन करना, प्रचार को, कार्य को आगे बढ़ाना। तो उन्होंने कहा अगर कोई ना मिले महाराज तो क्या करें? भक्ति सिद्धांत महाराज से पूछा, तो उन्होंने अगर कोई ना मिले तो दीवार के सामने बैठ जाओ ग्रंथ खोल के और जोर जोर से बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोग पूछेंगे सामने कोई नहीं, किसको बोल रहे हो? कह रहे हैं ना 33 करोड़ देवता बैठकर, क्योंकि जहाँ हरि कथा होती है वहाँ देवता आ जाते हैं। 33 करोड़ बैठे, तुम 2-3 की बात करो, 33 करोड़ कथा सुनने आए हुए हमारी, है ना। मुझे एक सेंटर का नाम नहीं लूँगा, मैंने उनसे कहा कि, वो बोले कभी आइए प्रभु जी। मैंने कहा बुलाइए कथा के लिए। बोले प्रभु जी यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए हम आपको नहीं बुलाते, ज़्यादा लोग हों तो आप बुलाएंगे। मैंने कहा हरि कथा के लिए बुला रहे हो कि लोगों के लिए बुला रहे हो? मैंने कहा 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, लोग तो आएंगे, और लोग नहीं आएंगे तो देवी देवता तो आएंगे 33 करोड़। हमें तो कथा बोलनी है, हमें अपने शुद्धिकरण के लिए बोलनी है कथा। ये हरि कथा की सेवा है ना। कोई ये कहता है कि मैं कथा करता हूँ, वो गलत है। हम एक्चुअली कर ही नहीं सकते कुछ भी, हम तो कथा के वाहक हैं। कथा जा रही है, हम उसमें वाहक बन गए। जैसे गरुड़ के ऊपर विष्णु जी बैठते हैं, तो जब ग्रह और गज का युद्ध चल रहा था, हाथी का गजेंद्र मोक्ष में आता है, 1000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। पानी में उसको मगरमच्छ खींचता था और हाथी उसको बाहर खींचता था, क्योंकि पानी जो है माया है और पृथ्वी जो है वो भक्ति है।
भक्त भक्ति में जाने का प्रयास करता है और माया उसको अंदर खींचती है। तो दोनों का युद्ध चल रहा था आपस में, ये इसको अंदर खींच रहा है, वो उसको अंदर खींच रहा है। अब 1000 वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन कौन जीतेगा समझ नहीं आ रहा था। लेकिन माया की शक्ति तो माया के संसार में ज़्यादा है। अगर हम वैकुंठ में होते तो फिर भी हम पर माया असर नहीं करती थी। पानी में तो मगरमच्छ ही गहरा होता है, माया में हमारे से ज़्यादा कौन स्ट्रांग है? माया स्ट्रांग। हम जब कितनी देर करते हैं? 2 घंटे। 22 घंटे कौन जब करते हैं? माया संसार का। तो ज़्यादा देर किसकी सेवा हो रही है? माया की। माया गोली चला रही होती 22 घंटे, हरे कृष्ण हम बोलते 2 घंटे, वो 22 घंटे बोलती है माया माया माया। तो बड़ा मुश्किल है माया के संसार से जीतना। तो उसने भगवान को पुकारा। जब भगवान को पुकारा, गजेंद्र ने बोला गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बुलाया तो सूंड उठाकर एक कमल पुष्प भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। कहते हैं नाक कान डूबने लागे, नाक और कान डूब रहे थे, है ना। हरि को पुकार, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे जब नाक कान डूब रहे थे। कार्पण्य की स्थिति, हेल्पलेस स्टेट आ गई थी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, बस कृष्ण ही सहारा दिखता है, सबका सहारा बांके बिहारी, है ना, कृष्ण हमारा। तो वो भगवान को पुकारा उन्होंने, भगवान आ गए। गरुण जो था वो बोला आइए बैठिए। भगवान बोले इतना टाइम नहीं है गरुण, तुम धीरे धीरे चलते हो, मैं अपने आप चला जाऊँ। गरुण बोला मेरे बिना कैसे जाएंगे। गरुण को घमंड हो गया कि मैं ले जाता हूँ इनको लीला में। भगवान पहुँच कर दिखाए, गरुण पीछे से हाफते आए, भगवान आप तो मुझसे भी तेज चलते। भगवान बोले तुमको क्या लग रहा था कि तुम पर बैठ के जाता हूँ मैं? वो तो मैं जाता हूँ, तुम नीचे टच कर लेते हो अपने आप को, ऐसा लगता है कि तुम ले जा रहे हो, तुम थोड़ी ले जाते हो मुझको, मुझे कौन ले जा सकता है। इसी तरह शिला प्रभुपाद जब जा रहे थे विदेश, तो भागवत ग्रंथ को लेकर गए, सब जानते हैं, प्रचार करने। पहले स्कंद के 3 वॉल्यूम को लेकर प्रचार करने। किसी व्यक्ति ने पूछा स्वामी जी आखिरकार अमेरिका जा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत जा रहा है, मैं तो खाली वाहक के रूप में उठा के ले जा रहा हूँ, है ना, भागवत जा। तो हमेशा क्या बोलना चाहिए, हम हरि कथा के सेवक हैं, हरि कीर्तन के सेवक हैं, इस मंदिर के सेवक हैं। सेवक का भाव रहना चाहिए, क्योंकि हम कुछ करने योग्य नहीं है, ठाकुर जी करवाना चाहते हैं, उससे करवा लेते हैं, निमित्त मात्र बना के। अर्जुन से पूरा का पूरा युद्ध जितवा लिए। तो सुंदर प्रसंग आता है कि घटोत्कच जो था भीम का पुत्र, उसका भी एक पुत्र था, उसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक जो था उसके पास सिद्धि थी कि जिस सेना की साइड चला जाएगा वो सेना विजय हो जाएगी, और जाएगा किसी साइड, उसने प्रण लिया था जो हार रही होगी उसकी साइड जाऊंगा। अब भगवान को पता था कि हारेगा तो दुर्योधन, ये उसकी साइड जाएगा, और ये जिसकी साइड जाएगा क्योंकि इसको आशीर्वाद मिला है तो दूसरी साइड पांडव है, तो वो दुर्योधन जीत जाएगा, पांडव हार जाएंगे। पर भगवान ने तो प्रण कर रखा है कि पांडवों की विजय करानी है। तो अब क्या करें, भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, बर्बरीक के पास पहुँचे, बहुत बड़ा दानी था। भगवान बोले कि बर्बरीक जी, बोले हाँ ब्राह्मण देव। बोले मैंने सुना है तुम बड़े अद्भुत शक्ति सिद्धि के प्रतापी व्यक्ति हो, तो क्या तुम मुझे अपनी सिद्धियां दिखा सकते हो? तो बोला हाँ जी दिखा सकता हूँ। बोले क्या सिद्धि है? तो उन्होंने कहा मैं एक तीर मार करके इस पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर सकता हूँ। ऐसा तीर कोई मारेगा? एक पेड़ का पत्ता गिरा दे, ऐसा तो सुना है। अर्जुन भी एक आंख फोड़ सकते थे चिड़िया की, लेकिन पेड़ में जितने पत्ते हैं उसमें जाए टा 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 ऐसे छेद कर सकता है क्या तीर? कौन सा तीर बनाया था संसार में? आज की एडवांस मिसाइल भी नहीं कर सकती ऐसा कि एक पाकिस्तान में मारे, फिर रशिया में मारे, फिर सिंगापुर में मारे, ऐसे करके कर सकता है? कोई मिसाइल नहीं आज तक ऐसी है। प्रभु जी कोई मिसाइल ऐसी? प्रभु जी तो मिसाइल में ही काम करते थे, हमारे इंडियन एयरफोर्स के रडार्स में काम किया, पूरा जीवन मिसाइल ही चला रहे थे। नहीं है कोई मिसाइल भारत के पास ऐसी। हाँ पूरे विश्व में नहीं है प्रभु जी, बता रहे हैं पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो अलग अलग डायरेक्शंस पर जा सके। एक ही डायरेक्शन में ट्रैजेक्टरी मोशन में फिट करते हैं, वहां जाती है वो। तो उन्होंने जब भेजा सारे पत्तों को काटने के लिए, भगवान कृष्ण का एक थोड़ा सा खेल करता हूँ, छलियां है ना कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा लिया। बोले अब देखता हूँ कि सारे पत्ते बोला है तो क्या सारे पत्ते करता है। तो गया पेड़ सबके सारे पत्तों में छेद करके आखिरी में श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर भेदने लगा। पैर को भेद रहा था, जब चरणों को भेद रहा था तो उसमें से रक्त प्रवाह होने लगा। तो भगवान जो है ना वो थोड़ा शर्मा गए, और बर्बरीक जो था वो बोला वासुदेव कृष्ण
आपको क्या लगता है मैं आपको पहचाना नहीं? जब आप पहली बार आए और आपने अपने वचन मुझसे मांगा कि क्या तुम मुझे कुछ दिखा सकते हो, मैं समझ गया था आप श्री कृष्ण हैं। आपको कौन नहीं जानता? नारायण, क्या आप अपने रूप को किसी भक्त से छुपा सकते हो? मैं आपका भक्त हूँ, आप कैसे छुपा लेंगे मुझसे? तो रक्त जब हुआ तो भगवान ने ऐसे पैर उठाया तो पत्ते के अंदर छेद हो गया। तो बोला देखिए मैंने टास्क पूरा करके दिखाया, अपनी क्रिया मैंने पूरी कर दी। भगवान बोले अब तो तुमने तो सच में करके दिखाया है। बोले वासुदेव मुझे बस अपने चरणों की प्रीति दो, ये मेरी इच्छा है, भक्ति दो। बोले मैं तुम्हें भक्ति दूंगा लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? क्योंकि हम लोग भगवान से मांगते तो बहुत हैं लेकिन देने के लिए ठंडन गोपाल होते, देते कुछ नहीं। बेचारे प्रभु जी आते इतनी दूर से, खाली एक माता जी देते, सब लोग तो नहीं देते उनको। सब लोगों को देना चाहिए ठाकुर जी के लिए है। तो वो जब आए तो अब यहाँ पर बड़ी अद्भुत लीला सुनिए। उन्होंने मांगा भगवान से कि भगवान मुझसे आप भक्ति दें। तो भगवान बोले तुम मुझको क्या दोगे? बोले आप जो कहेंगे मैं गुरु दक्षिणा दूंगा, आपको मैं गुरु मानता हूँ अपना। तो बोले तुम मुझे अपनी गर्दन दे दो, गला। बोले मैं गला ही दे दूंगा। तो महाभारत के युद्ध के जिसके लिए तपस्या करी वो कैसे देखूंगा? भगवान बोले उसकी गारंटी मेरी है। मैं 2 खंबे बनाऊंगा लकड़ी बांस के, उस पर तुम्हारी मस्तक को टांग दूंगा। पूरा महाभारत का युद्ध तुम अपने नेत्रों से सकुशल देख लोगे, उसके बाद फिर तुम्हारा अंत हो जाएगा। तो 18 दिन का युद्ध देखा महाभारत का। जब युद्ध प्राण समाप्त हुआ तो पांडव लोग अपना गांडीव, वैसे अर्जुन उठा रहा था, भीम अपनी गदा उठा रहे थे, है ना। युधिष्ठिर अपने धर्म नीति को बड़े वीरता से देख रहे थे। नकुल सहदेव अपने भाले और अपने औषधि विज्ञान की बड़ी प्रचुर घमंड दिखा रहे थे। भगवान कृष्ण बोले अभी एक कार्य बाकी रह गया है पांडवों का। क्या महाराज? कहे भीम का जो नाती है घटोत्कच का पुत्र, वो दर्शन करना चाहता है तुम लोगों को कि उसका धड़ नहीं है, खाली गर्दन है, वो मैंने बांस पर टांगी थी, तुम उससे मिलने चलो एक बार। तो गए मिलने के लिए। जब गए पहुंचे तो उन्होंने बोला बर्बरीक क्या तुमने 18 दिन का युद्ध देखा? बोला जी वासुदेव। बोले क्या देखा तुमने 18 दिन के युद्ध में? अपना रियलाइजेशन, अनुभव बताओ। तो बर्बरीक कहता है मैंने देखा कि मेरे जो ताऊ जी हैं युधिष्ठिर महाराज, ये जब तलवार चलाते थे तो इनकी तलवार रथ के नीचे गिर जाती थी, लेकिन नीचे से वासुदेव का सुदर्शन चक्र आता था, वो तलवार को उठाता था और सामने वाली सेना को जाकर के टकरा देता था। फिर मेरे अर्जुन तीर चलाते थे, उनका तीर रथ के वहीं गिर जाता। बच्चों को पता दशहरे पे खींचते यहीं गिर जाता है बाण, वहीं गिर जाता था बाण। लेकिन फिर नीचे सुदर्शन आता था, वासुदेव का उस बाण को उठाता था, जाके सामने वाले को। मैंने ये पाया कि इन 18 दिन के युद्ध में जो 18 अक्षौणी सेनाओं का यहाँ युद्ध हुआ, इसमें केवल एक ही आयुध चल रहा था और वो था वासुदेव श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। बाकी सब के आयुध किसी काम के नहीं है, चलने वाला तो एक ही है, चक्र। तो सबकी गर्दन ऐसे हो गई कि हमें मतलब बेकार है, हम कामा का खुश हो रहे हैं, हम युद्ध कर लिया। तो ऐसे ही संसार में हमको लगता है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, एक्चुअली जो कुछ भी है वो कृष्ण चाहते हैं तो होता है। कुछ लोगों को अपने पुण्य प्रारब्धों से मिल जाता है और कुछ लोगों को भगवान की कृपा से मिलता है। तो इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी सक्सेस को लेकर के कि हम बड़े सक्सेस हमने जीत लिया संसार को। तो ये बात बताई और फिर उन्होंने भगवान कृष्ण ने उस बर्बरीक की गर्दन को उठाया और कहा आज से क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी। तो वो गर्दन थी उठा के उन्होंने फेंकी हरियाणा से, कुरुक्षेत्र से, जाकर गिरी राजस्थान में जगह है खाटू श्याम। तो खाटू श्याम जी बर्बरीक हैं और उनको नाम खाटू नहीं था, उनका था काटू श्याम, जिनकी गर्दन श्याम ने काटी और उठाकर बाद में अपना भक्त कह के फेंकी। तो जब कलयुग आया तो गाय आया करती थी उस स्थान पर, दूध रसन होता था। लोग बोलते हैं इस जगह क्या है कि गाय आकर हमेशा दूध प्रवाह करती है। चढ़ाते थे, ठाकुर जी का भक्त है तो दूध चढ़ता था। खुदाई करी तो अंदर से बर्बरीक का स्केलेटन निकला, बर्बरीक का। तब उनके आचार्यों ने शास्त्रों से ढूंढ कर बताया ये कृष्ण का प्रेमी भक्त है, काटू श्याम, जैसे श्याम ने काटा था। तब नाम पड़ा उसका अपभ्रंश होकर राजस्थानी भाषा में खाटू श्याम। लोग सोचते हैं खाटू श्याम मतलब कृष्ण है, कृष्ण नहीं है, कृष्ण के परम भक्त हैं बर्बरीक, है ना। तो उनकी उपासना करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हम जाने अनजाने वो मूछ वाले कृष्ण कैसे हो गए, वहाँ पर दंडवत मार रहे हैं, बा ठाकुर जी कृपा करो। ठाकुर जी थोड़ी हैं, जाने अनजाने हमारा समाज ऐसा है कुछ भी कर लेता है। एक बार हम मंदिर में गए थे
तो मंदिर में शिवलिंग के पास लोग बेल पत्र चढ़ाते हैं, केले के अंदर अगरबत्तियां घुसा के, आलू में अगरबत्ती घुसा के चढ़ाते हैं। तो ऐसे चढ़ाया था, पुष्प चढ़ाए थे। तो पंडित जी ने देखा कि शिवरात्रि का दिन है, बहुत भीड़ हो गई है, तो उन्होंने हटाया, सफाई करके और एक पेड़ के नीचे सारा कचरा रख दिया। अब अगरबत्ती भी लगी थी आलू में, तो वो भी वहाँ चला गया। तो एक बूढ़ी माई आई, उसने शिव जी पे जल चढ़ाया, गणेश जी पे चढ़ाया, नंदी पे चढ़ाया, सब पे चढ़ाती हुई आ रही थी। देखा अगरबत्ती जल रही है पेड़ के नीचे, बोली जी बाबा नए आए हैं, उन पर भी जल चढ़ा दिया। मुझसे पूछ रही बेटा ये कौन से बाबा है? मैंने कहा कचड़ा बाबा। तो हमारा समाज ऐसा है, जहाँ धुआं दिखा, अगरबत्ती दिखी, बस वही भगवान। ऐसा नहीं होता। ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद ही सारे कारणों कारण है। समस्त कोटि देवता भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरण ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी हो, शिव जी हो, दुर्गा जी हो, कितने गणेश जी हो, इन सब के आप ग्रंथ पढ़िए। ऐसे नहीं घर में मूर्ति खरीद के ले आए तो आप बड़े भारी भक्त हो गए, कोई फायदा नहीं है। ऐसे भगवान तो है ही नहीं उसमें, क्योंकि भगवान तो श्रद्धा के हैं। अभी बताया उसके पहले, आप तो खाली पत्थर की पूजा कर रहे हो, इसीलिए पहले बोला पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, जहाँ से तो चाकी बोली जाए पीस खाए संसार। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बोलते थे निराकार बनो, इसका मतलब था कि जब भगवान की पूजा करो तो भगवान जान के पूजा करो कि कौन है भगवान। तो कौन है भगवान? इकला प्रभु कृष्णा आर सब भृत्य, यार एक छे नाचे से ताते करो नृत्य। खाली एक कृष्ण की इच्छा पर 33 करोड़ देवता नृत्य करते, नाचते है ना। तो ये बोला प्रचार का फल ये मिलता है कि हमें प्रचार करने से तैयारी करनी पड़ती, पढ़ना पड़ता है। तो हम ऐसे कई गुह्यतम रहस्यों को अपने आचार्यों के माध्यम से जानते हैं जो संसार को मालूम ही नहीं है। क्यों करें, क्या से करें, ये चीज़ है। पांचवी चीज़ उन्होंने बोली थी भक्ति महाराज ने, सॉरी छठी चीज़, कि हमेशा भगवान के नाम का जप करना है और उनका गुण गाना है, लोगों को बताना है कि जप की क्या महिमा है। कभी भी बिना, कई बार लोग पूछते हैं मेरी अगर माला ना हो पाए तो प्रभु जी क्या करें? अगले दिन कर लें। रोटी खाते हो तो ऐसे बोलते हो आज की रोटी कल खा लूँगा, आज की रोटी कल खाते हो। पेपर में बोले मैं पेपर में लिख लेता हूँ 2 रोटी 4 रोटी, फिर संडे के संडे पूरे हफ्ते की 14 हो गई, 14 रोटी खा लेता हूँ। ऐसे करते हो? तो जब अपने शरीर की भूख के लिए रोज भोजन करते हो तो आत्मा की भूख के लिए रोज हरि नाम क्यों नहीं लेते हो? रोज जप करना नहीं, निरंतर। प्राण जाए पर वचन न जाए। भगवान का नाम जप करने का वचन करना चाहिए। प्रभु आप ही तो कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतर ही पार। एक बार भगवान का नाम जब कलयुग में कर लिया, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। जैसे आपका नाम कोई बोले तो आप खुश होते हैं ना। मैं बोलूँ हाँ जगन्नाथ प्रभु कैसे हैं, आप कहेंगे प्रभु जी मेरा नाम जानते हैं, अरे वाह वाह मजा आ गया। ऐसे ही कृष्ण को भी प्रसन्नता होती है। ये भाव हमें कृष्ण से ही आया है। कृष्ण को भी अपना नाम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कृष्ण को अच्छा लगता है कि सब मेरा नाम पुकारें। जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस तरह से हमें जप करना चाहिए। सातवीं चीज उन्होंने बताया, हमेशा दूसरे भक्तों का सम्मान करो। कभी अपने आप को ऊंचा मत समझो, सबको सम्मान करो। जो दूसरों का सम्मान करते हैं ठाकुर जी उनका सम्मान करते हैं। जो दूसरों का अपमान करते हैं ठाकुर जी उस व्यक्ति का अनेक अनेक जगहों से अपमान करवाएंगे। बेटर है अपमानित होने से कि हम सबका सम्मान करना सीखें। छोटे से छोटा भी हो, नए से नया भी हो, सबका सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? मैं 20 साल से हूँ मंदिर में और कोई आदमी अभी 5 साल पहले या 2 साल पहले जुड़ा है, उसका सम्मान मैं क्यों करूँ? मैं तो पुराना हूँ। क्यों करना चाहिए इसका एक मैं आपको बात बताता हूँ। हम देखते हैं कि कोई नया नया जुड़ा और जुड़ते ही वो व्यक्ति एकदम से स्ट्रांग जप करके शास्त्र पढ़ के और बड़ा भक्त बन गया और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे क्या बढ़िया भक्त है। और तो जो पुराना वाला है उसने ज़्यादा ग्रो नहीं किया, वो कह रहा है अरे ये तो कल का है, हमारे सामने आया, इसमें कुछ नहीं है, ये तो हम जानते बेकार है। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसका उदाहरण देते हैं आचार्य, बताते हैं जैसे डॉक्टर के यहाँ आप गए, शाम को 6 बजे डॉक्टर के यहाँ आपकी मीटिंग है, वहाँ पे लिखा है 6 से 9 डॉक्टर बैठता है। आप 6 बजे डॉक्टर के यहाँ गए और आप बैठे हो, डॉक्टर नहीं आए, लंबी लाइन लग गई, आप सबसे 1 नंबर पे आप बैठे हो। 1 घंटे बाद 7 बजे डॉक्टर की गाड़ी रुकी, डॉक्टर साहब आए, आकर के अपने केबिन में गए। आपने कहा डॉक्टर आ गए, अब ट्रीटमेंट होगा। तभी देखते हैं कि 2 लोग पीछे से आए और फट से केबिन में घुस गए। तो आप कंपाउंडर को चिल्लाते हो, अरे
हम सबसे पहले नंबर पे थे, ये कैसे चला गया अंदर? तो कंपाउंडर कहता है अरे आप बैठो, शांत हो जाओ, आप तो 6 बजे आए हो ना, ये 4:30 बजे आकर अपना नाम लिखवा के टोकन लेकर चला गया था। तो टोकन से ये 1 नंबर है, आप 3 नंबर हो। ये आपकी सीटिंग से आप 1 हो, लेकिन टोकन से आप 3 नंबर पे हो। तो ऐसे क्या होता है कि कुछ जन्म में भक्ति करी हो और इस जन्म में अगर रह गई हो, तुरंत उसमें चिंगारी में फैन लग जाए, उसकी भक्ति बढ़ जाती है। और भक्त बढ़ते ही वो साल 2 साल में ही बढ़िया डिवोटी बन जाता है। तो वो बन गया, उसका टोकन पहले लिया हुआ है, तो आपसे पहले नंबर पे जाए तो उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको अप्रिशिएट करो, उसके गुण गाओ कि देखो इसकी कितनी मेहनत करी। हम 6 बजे आए आलसी, ये 4:30 पे आके टोकन ले गया था, तो उसका गुण गाना चाहिए। भक्ति स्वामी महाराज ने कहा ऐसा करोगे भक्ति में आगे बढ़ोगे, गुण गाने चाहिए। और अंतिम चीज उन्होंने कहा अपनी सारी मेहनत लगा के, अपना धन तन मन लगा के कृष्ण के नाम का प्रचार करो। ऐसा एक भी दिन ना जाए जब आप बिना कृष्ण के बारे में बोले सो जाओ। चाहे पड़ोसी को बोलो, अड़ोसी को बोलो, बच्चों को बोलो, परिवार को बोलो, फोन पर बोलो, जूम पर बोलो, मोबाइल में बोलो, व्हाट्सएप में बोलो, पर बोलो कृष्ण के बारे में। अगर कुछ नहीं आता है तो खाली एक ग्रुप बना लो लोगों का, उसमें एक गीता का श्लोक रोज कोट पोस्ट कर दो। कुछ नहीं आता है तो हमारे जैसे कई सारे भक्त जो वीडियो के द्वारा प्रीचिंग करते हैं, उनका वीडियो फॉरवर्ड कर दो। कुछ तो करो प्रचार के लिए घर बैठे बैठे। जब आप ऐसा करेंगे तो भक्ति स्वामी महाराज कहते हैं मैं अधिक प्रसन्न होऊंगा। ये उनके 8 अंतिम उपदेश उन्होंने दिए अपने भक्तों को, जिसकी वजह से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय पूरे विश्व में प्रचार करता है। तो मैं यही समाप्त करूंगा। हरे कृष्ण।